दोस्तों नमस्कार। बहुत खुशी की बात है कि आज भामाशाह जयंती है और भामाशाह जयंती के इस मौके पर हमारे यहाँ हाथीपोल पे बहुत बड़ी नगर निगम ने भामाशाह की मूर्ति लगा रखी है। इस मौके पर ख़ास तौर से पूरा जैन समाज आया हुआ है ही है। बहुत बड़ा जुलूस निकलेगा। हमारे आदरणीय प्रमोद जी सामर भी है, उप महापौर श्रीमान पारस जी सिंघवी भी है, और ये क्या नाम है आलोक जी पगरिया भी है, और ये उधर है प्रतिपक्ष नेता अजय जी पोरवाल। कुल मिलाकर बहुत खुशी की बात है कि इतनी संख्या में अभी तो ये जुलूस रवाना हो जाएगा। रजपाल जी आप भी हमारे पास आ जाइए, क्योंकि ये कोई एक अकेला ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि जिसमें सिर्फ जैन समाज है, लेकिन जैन समाज के साथ साथ सभी धर्मों के लोग, राजपूत भी है, हम बोई भी हैं, खटीक समाज के लोग भी और सभी समाज के लोग हैं। आदरणीय प्रमोद जी भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि इस बार ये जयंती बहुत ज़्यादा भव्यता से मनाई जा रही है और मनाई जानी चाहिए। हम सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप के जंग में हमारे भामाशाह ने, उनके बड़े भाई ताराचंद जी ने बहुत योगदान दिया जंग में, मुगलों किससे जो जंग हुआ। अब आप बताइए कुछ। आज भामाशाह की 477वीं जयंती है। इस अवसर पर महावीर युवा मंच, हमारा ओसवाल बड़े साजन सभा और रीजनल हमारे जो जैन जागृति के संगठन बने, इसके साथ सर्व समाज के जनप्रतिनिधि जो वर्षों से यहाँ पुष्पांजलि अन्य कार्यक्रम में भाग लेते हैं, उन सब समाज के प्रतिनिधि यहाँ उपलब्ध हैं। और हम सब जानते हैं कि भामाशाह महाराणा प्रताप के अनंत साथी, सहयोगी, और ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं कि स्वामी भक्ति में और देशभक्ति में वे सदैव अग्रणी रहे। इसलिए उनके दानवीर के साथ वीरवर भी लगता है, क्योंकि महाराणा प्रताप के हरावल दस्ते में भामाशाह अकेले ही नहीं, उनके छोटे भाई ताराचंद जी भी उस हरावल दस्ते में शामिल थे। दोनों ने युद्ध कौशल भी दिया, परंतु आज पूरे संपूर्ण देश में भामाशाह जिस शब्द के नाम से पर्याय के रूप में जानते हैं, वह इस बात का प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित करते हैं उसका समर्पण निश्चित रूप से करना चाहिए। परंतु देश परिस्थिति कालखंड को देखते हुए जब महाराणा प्रताप संघर्ष में थे और हल्दी घाटी के युद्ध में जब उनको ऐसा लगा कि पूरी सेना को पुनः एकत्रित करके हम किसी भी तरह से मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसे वक्त में भामाशाह ने संपूर्ण संपत्ति महाराणा के प्रति समर्पित करते हुए इस बात का विश्वास दिलाया कि संपूर्ण मेवाड़ आपके साथ है। और स्वतंत्रता के पुरोधा महाराणा प्रताप ने उस जंग को लड़ा और अंतोगत्वा मेवाड़ हमेशा स्वाधीन रहा। और विश्व के इतिहास में आज भी इस बात की शानी नहीं है कि कोई उदाहरण नहीं है, और अन्य राष्ट्रों में भी इस बात के लिए माना जाता है। उसी लिए आज हम सब लोग भामाशाह जयंती को समारोहपूर्वक मनाते हैं। यहाँ से शोभा यात्रा, समारोह और उसके बाद स्नेह भाव सभी बंधु बहनों का रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे प्रमोद जी सामर, जो भी कई दिनों से लगे हुए हैं। लेकिन एक और जो शख्सियत ही है हमारे उप महापौर पारस जी सिंघवी, क्योंकि ये भी लगे हुए रहते हैं सभी समाज में। तो आदरणीय भाई साहब, क्या विशेष रहेगा और मनानी क्यों चाहिए भामाशाह जयंती? छोगालाल जी भाई साहब, सबसे बड़ी बात तो आज बहुत ही खुशी का दिन है। मेवाड़ के इन पर्वों में यह पर्व भामाशाह की जयंती का विशेष पर्व इसलिए मनाया जाना चाहिए, जैसा आपने प्रश्न पूछा कि महाराणा प्रताप के सहयोगी, मित्र, दानवीर, वीरवीर, ये शब्द दोनों ही पर्याय है। जो दान देता है वो लड़ता नहीं, और जो लड़ता है वो दान नहीं दे सकता है। लेकिन वो एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी संपूर्ण संपत्ति को न्योछावर किया महाराणा के चरणों में, और कहा कि यह मेवाड़ ऐसा है जो किसी भी कीमत में अकबर की आतिथ्यता स्वीकार नहीं करेगा। और अपनी संपत्ति को न्योछावर के साथ में हरावल दस्ते में युद्ध का भी उन्होंने सामना किया और बराबर युद्ध लड़े। ऐसा योद्धा जो जाति से हो सकता है जैन व्यक्ति हो, लेकिन जैन नहीं, वो संपूर्ण समाज का व्यक्ति था जिसने इस मेवाड़ की लाज पूरे हिंदुस्तान के अंदर रखी। इसलिए आज उस महामना की जयंती हम बहुत धूमधाम के साथ मना रहे हैं। एक बात और जानकारी दे दो दोस्तों, कई सारे लोगों को पता हो ना हो, मुझे पता नहीं, लेकिन भामाशाह की भी अपनी एक फौज हुआ करती थी। मेवाड़ के लिए भामाशाह की एक फौज हुआ करती थी।
वो फौज जब भी मेवाड़ के महाराणा थे उनके साथ लड़ती थी। आज भी चित्तौड़ के आसपास जो भी कोई गांव है वहाँ पर भामाशाह की हवेली है, वहाँ उनकी फ़ौज हुआ करती थी। तो ऐसा नहीं है कि वो एक अकेले खाली वहाँ वही संभालते थे, लेकिन भामाशाह की भी अपनी फ़ौज हुआ करती थी। अब मैं हमारे अजय जी पोरवाल भी है, आइए अजय जी हमारे पास में, क्योंकि ये भी लगे हुए हैं। उसमें क्या हुआ, सभी पार्टी के हैं। भामाशाह तो किसी पार्टी के नहीं थे छोकलाल जी, वो सारे मेवाड़ के थे। और जिस ढंग से भामाशाह जयंती के बारे में मेरे सब अग्रजों ने बताया, मैं इस भामाशाह जयंती के बारे में बताता हूँ कि हमने एक महावीर युवा मंच का गठन किया था और हमारे संरक्षक प्रमोद जी सामर थे। उन्होंने 2007 में एक सबके सामने एक सपना रखा कि अपन को हाथीपोल में एक भामाशाह की भव्य मूर्ति, प्रमोद जी सामर ने ये सपना रखा, मूर्ति बनावे अपन, और यहाँ पे महावीर युवा मंच के द्वारा ये मूर्ति स्थापित करें। तो महावीर युवा मंच ने यहाँ पे 5,28,000 रुपये दे के 2008 में इस भव्य मूर्ति का अनावरण करवाया था। और महावीर युवा मंच के द्वारा हर साल प्रमोद जी सामर के संरक्षण में हर साल हम भामाशाह जयंती मनाते हैं। फिर धीरे धीरे पूरे जैन समाज में बहुत बड़ा रूप ले लिया है और चल रहा है मामला। आदरणीय भाई साहब आप भी आगे आइए। बिल्कुल, मैं आलोक जी लूँ तो इनका लेता हूँ। हमारे दलपत जी सबसे सीनियर आदमी है ये। अच्छा, उस दिन अतिथि थे। अतिथि सर आपका परिचय देकर कुछ। कुलदीप नाहर, अध्यक्ष ओसवाल बड़े साजन सभा। ओसवाल बड़े साजन सभा वर्षों से भामाशाह जयंती मनाने का बीड़ा जो कि शोभा यात्रा के रूप में प्रतिवर्ष ओसवाल बड़े साजन सभा के सानिध्य में ये कार्यक्रम मनाया जाता है, जिसमें उदयपुर के सर्व समाज का सहयोग हमें प्राप्त होता है। और ये जो मूर्ति लगी है, ये मैं जब महावीर युवा मंच का अध्यक्ष था उसी कार्यकाल में ये मूर्ति की यहाँ पर स्थापना हुई। प्रमोद जी हमारे मुख्य संरक्षक थे और तुक्तक जी भाणावत महामंत्री थे। उस समय नगर निगम और महावीर युवा मंच के संयुक्त तत्वाधान में ये मूर्ति भामाशाह की यहाँ पर 2007 में लगाई गई। बहुत बहुत धन्यवाद। उस मौके पर देखो हमारे आदरणीय दलपत जी सुराना साहब सभी लोग जानता है, बहुत स्वस्थ है, मस्त है और सभी धर्मों का काम करते हैं। तो आदरणीय दलपत जी, आज इस भामाशाह जयंती की खुशी के अवसर पर वीर भामाशाह को दानवीर भामाशाह के नाम से सारे देश में, जब महाराणा प्रताप के युद्ध में एक तरह से निराश हो गए थे, जब पूंजी का अभाव था, भामाशाह ने उस ज़माने में अपने कावड़िया वंशज के उदयपुर के ही भामाशाह जिन्होंने सर्वस्व अपना दान करके खुद युद्ध में लड़े थे। तो जब ये मूर्ति की स्थापना हुई तब हम लोगों ने मिलकर तय किया कि हर वर्ष भामाशाह जयंती मनाएंगे। और इस तरह से जो लोग हैं हमारे समाज के और दूसरे समाज के जो भी लोग हैं और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनकी मदद करेंगे। तो आज के इस खुशी के अवसर पर हम आज सारे जो लोग हैं, कुलदीप जी नाहर है, आलोक जी पकारिया है और अनिल जी कोठारी वगैरह, ये सब जितने भी पारस जी वगैरह जितने लोग हैं, तो हम सब बहुत धूमधाम से भामाशाह जयंती मनाई जा रही है उदयपुर में। ये हमारा हाथीपोल चौराहा है। आलोक जी पकारिया साहब आप भी अपने शब्दों से कोई काव्य पाठ भी हो जाए, दो चार तो और आनंद आ जाएगा। आलोक जी पकारिया। ओसवाल बड़े साजन सभा, जैन सोशल ग्रुप मेवाड़ डिवीजन और महावीर युवा मंच के तत्वावधान में आज पूरा शहर भामाशाह के रूप में रंग गया है। छोगालाल जी, विजयी पराक्रम और पौरुष की गाथाएं यूं ही नहीं लिखी जाती, उसके पीछे जीवंत संघर्ष का एक लंबा इतिहास होता है। और भामाशाह इसलिए भामाशाह है क्योंकि उनके पास साहस, संकल्प और विश्वास होता है। आज भामाशाह की ये जयंती बहुत भव्य स्तर पर एक विशाल शोभा यात्रा के रूप में हम हाथीपोल से प्रस्थान करेंगे। मुख्य मार्गों से होते पंचायती नौरे पहुंचेंगी, जहां राज्य के सहकारिता मंत्री गौतम जी दाग, ताराचंद जी जैन, दीप्ति किरण जी माहेश्वरी सहित कई विशिष्ट महानुभाव के सानिध्य में भव्य समारोह होगा। और पूरे समाज का एक भव्य स्वामी वात्सल्य का आयोजन भी पंचायती नौरे में रखा गया है। हमारे निवेदन पर आज पूरा शहर यहाँ पधारा है। मैं संपूर्ण जैन समाज की ओर से आप सबका आभार प्रदर्शित करता हूँ कि इस भव्य शोभा यात्रा को और ऐतिहासिक बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। भामाशाह जी जयंती है और प्रत्येक समाज में कई सारे भामाशाह होते हैं, उन्हीं की प्रेरणा लेके भामाशाह की तो एक और जैन समाज के भामाशाह श्रीमान शांतिलाल जी वेलावत साहब हमारे तो आदरणीय भाई साहब है, क्योंकि सदैव इनका आशीर्वाद बना रहता है। आदरणीय भाई साहब आप भी दो शब्द कहें भामाशाह, क्योंकि भामाशाह से कई लोग आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि उन्होंने भी महाराणा प्रताप के साथ
अपनी सेना के साथ जंग में मुगलों के साथ युद्ध किया था। आज भामाशाह जयंती है, जैन समाज के लिए सबसे गर्व का विषय है। उन्होंने समाज को कर्तव्य निष्ठता सिखाई कि अपने पास जो कुछ भी है वो सब कुछ राष्ट्र का है और किस तरह से राष्ट्र को भेंट किया जाता है। वो एक अच्छा सा अनूठा उदाहरण उन्होंने समाज के सामने रखा। आज जो भी प्रेरणा है इस मेवाड़ के अंदर, भामाशाह के नाम से जो पुरस्कार दिए जाते हैं तो वो प्रेरणा के लिए ही दिए जाते हैं कि जो भी आदमी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग जन कल्याण में करे और अपने देश के सारे टैक्स देते हुए देश के विकास के अंदर अपनी भागीदारी निभावे। ये सारी प्रेरणाएं आदरणीय महान आत्मा प्रबल पुरुषार्थ के धनी भामाशाह से सीखने को मिलता है। वो हमें हमारे पूर्वज हैं और उन्होंने हमें ये सारी चीज़ें सिखाई। जय जिनेन्द्र, जय मेवाड़। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे शांतिलाल जी वेलावत, बहुत समाज सेवी आदमी हैं। अब ये जिनेन्द्र शास्त्री साहब भी है, बहुत अच्छा काम करते हैं समाज के लिए, दूसरों समाज के लिए। इनके साथ भी कई सारे युवा जुड़े हुए हैं। तो दो शब्द कहें। आप सभी शहरवासियों को भामाशाह जयंती की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। 1547 में जन्मे भामाशाह मात्र 53 वर्ष की अवस्था तक ही वीर शिरोमणि प्रातःस्मरणीय महाराणा प्रताप की सेना में भी थे और वे उनके करीबी थे। वे खुद भी सेनापति थे और आप देखिएगा इनकी जितने भी फोटोग्राफ देखेंगे यानी इनकी मूर्तियाँ देखेंगे वो हमेशा ऐसी है। यानी इन्होंने अपना हाथ हमेशा खुला रखा, इसका ये प्रतीक है इन्होंने अपने जीवन में देना सीखा है और जो देता है ईश्वर उन्हीं को कुछ देना तय करता है। आप सभी को पुनः पुनः बहुत बहुत बधाई। हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, इनके जीवन से सीखना चाहिए। जैसा कि दोस्तों भामाशाह जयंती पर मैंने बताया कि सभी समाज के सभी धर्म के लोग यहाँ आ रहे हैं। उसमें ही हमारे गजपाल सिंह जी राठौड़ राजपूत समाज से हैं, क्षत्रिय महासभा से जुड़े हुए हैं। तो ये भी यहाँ हाथीपोल पुष्पांजलि करने आए। तो आज आप भी गजपाल सिंह जी दो शब्द। निश्चित तौर से छोगलाल जी, आपने एक चीज़ कही थी अभी कि भामाशाह के पास में सैनिक के तौर पे भी काम किया था। निश्चित तौर से भामाशाह मेवाड़ के प्रधान भी रहे थे और इनका एक मूल मंत्र था जो मेरा है वो राष्ट्र के लिए समर्पित है। आज भामाशाह नहीं होते तो निश्चित तरह के कहीं न कहीं मुगलों के अधीन रहते। जिस प्रकार से अपना सर्वोच्च दान करके इस मेवाड़ की आन बान की रक्षा की, एक बार पुनः मैं आज भामाशाह जयंती पर उनके हृदय की गहराई से उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आप देखिए ये समारोह रवाना होने वाला है और बहुत ज़्यादा भीड़ है हाथीपोल पे। और हाथीपोल का ये ऐतिहासिक दरवाज़ा जहाँ पर ये बहुत बड़ी सभा हो रही है और ये सब महिलाएं जो कि भामाशाह जी की मूर्ति के सामने ये अपना अपना फोटो खिंचवा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। वो धन्य देश की माटी है जिसमें भामाशाह लाल पला, उस दानवीर की यश गाथा को मिटा सका क्या काल भला। जय हो जय भामाशाह, दानवीर जय भामाशाह, हिंद का गौरव भामाशाह, अजर अमर जय भामाशाह। सुनो दानी की ये गाथा जो सबसे वीर निराला था, महाजन वंश का वो लाल बड़ा ही हिम्मत वाला था कि अपना सब कुछ देकर उसने जो मेवाड़ संभाला था। ये धन्य हिंद की माटी है जिसने भामा पाला था। जय हो जय भामाशाह, दानवीर जय भामाशाह, हिंद का गौरव भामाशाह, अजर अमर जय भामाशाह। रानी भामाशाह के किस्से सकल में वाड़ में गाते थे, पिता भारमल भी भामा को देख भूले न समाते थे। देशभक्ति की थे मिसाल, वो मेवाड़ की शान थे। महाराणा जी के वो दोस्त और उनका अभिमान थे। न इस जग में भामाशाह सा कोई दानी कहीं होगा, नमन ऐसे महादानी को जिसको
युग न भूलेगा। सुनो दानी की ये गाथा जो सबसे वीर निराला था, महाजन वंश का वो लाल बड़ा ही हिम्मत वाला था। समृद्ध मेवाड़ पर मुगलों ने हमला कर दिया और त्राही त्राही होने लगी। मेवाड़ के सेना नायक महाराणा प्रताप सिंह ने जमकर मुकाबला किया, लेकिन वो सब कुछ गंवा बैठे और जंगलों में छिपकर रहने लगे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा जो हारे थे, घास की रोटी खा खा के दिन जंगल में गुजारे थे। तब अपना और पुरखों का सब भामाशाह ने दान किया। महाराज जी का फोटो खींच लिया, दूसरा पर्ची पब्लिक ने भी खींचो है। अभी रहने दो, थोड़े से चलो, अरे थोड़े से चलो ना। और बोरा साहब, शांतिलाल जी बेलावत ने कई आर्थिक सहयोग करके इस दिगंबर समाज को आगे बढ़ाया है। मैं आग्रह कर रहा हूँ सकल दिगंबर जैन समाज के हमारे अध्यक्ष भाई शांतिलाल जी बेलावत जी
सभी अतिथिगण, सामने विराजित समृद्ध समाज, माताएं बहनें के लिए उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए अपने पास जो भी धन था, स्वधर्म से ऊपर राष्ट्र धर्म में वो मंदिर का निर्माण कर रहे थे और मंदिर के निर्माण के लिए अर्जित संपत्ति को उन्होंने राष्ट्र धर्म निर्माण के लिए महाराणा के चरणों में समर्पित की। ऐसे हमारे भामाशाह जिनका पूरे लोक में, पूरे संसार में एक नाम है, जो भी आदमी दान देता है उसको भामाशाह की उपाधि दी जाती है। आज के दिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने पास जो कुछ भी है वो राष्ट्र का है और उसके बाद स्वधर्म का है, उसके बाद अपने जाति का है। वो कहावत है कि जो आदमी कमाता है तो उसको सबसे पहले अपने गोदी पर खर्च करना है और गोदी के बाद नाती है और नाती के बाद जो क्षेत्र अपना होता है उसको खर्च करना चाहिए और उसके बाद राष्ट्र और जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार करना चाहिए। जो भाई अगर मजबूत होगा तो आपको सलाह भी बराबर मिलेगी और कुछ बुलाना होगा तो वो भी बराबर मिलेगा। आज समृद्ध समाज यहाँ विराजमान है तो आपके सामने यही निवेदन करना चाहूँगा कि इस राष्ट्र निर्माण में जो योगदान हमारा है, इसीलिए हमारा को भामाशाह कहा जाता है। हमें देश का ध्यान रखना है, ये संस्कृति हमारी है, ये देश हमारा है। यही बात भामाशाह हमारे को सिखा के गए हैं और इसी चीज को अपने जीवन में उतारना है। जय जिनेन्द्र, जय भारत। भेरू जी रक्षक हमारे पास में विराजमान है, नकोड़ा भेरू जी सब आनंद करेंगे। मैं महावीर जैन परिषद के संयोजक राजकुमार जी फटाफट से आग्रह कर रहा हूँ कि छोटी छोटी बारिश के बीच में हॉल में भी व्यवस्था की है, कार्यक्रम हॉल में भी कर सकते हैं अपन। प्रभु महावीर के चरणों में वंदन। सम्मानित मंच अवसर जैन समाज के मस्तक पर गौरव तिलक करने वाले आदरणीय भामाशाह की जयंती का मैं मंच पर विराजमान जैन समाज के सभी गौरव और सामने उपस्थित सभी जैन समाज के शावक शाविकाओं, आज के इस शुभ अवसर पर उदयपुर में जहाँ महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव तीनों जयंती इस प्रकार भव्यता भव्य मनाए कि हजारों की संख्या में जैन समाज के अनुयायी आए। मैं आज के इस अवसर पर केवल यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार ने भामाशाह ने राष्ट्र के लिए संपूर्ण न्योछावर कर मेवाड़ की रक्षा के लिए मेवाड़ के प्रताप के सामने तन से, मन से और धन से अपनी सेवाएं दी है। हम भी आओ आज इस बात का संकल्प करें कि उदयपुर में जैन समाज का ऐसा कोई भाई और बहन आर्थिक दृष्टि से असमर्थ होकर अपना काम न छोड़ें, संकल्प लें। और इसके लिए आवश्यकता है भामाशाहों की एक दूसरे को परस्पर सहयोग करने की। एक बार पुनः ओसवाल बड़े साधन सभा के लीडरशिप में जेएसयू और महावीर युवा मंच ने जो कार्यक्रम सजोया है और विशेष रूप से कुलदीप जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, मैं एक बार पुनः बधाई और धन्यवाद देता हूँ। जय भारत। हमें भी सारी व्यवस्था रखी हुई है। अगर हम सब जगह हॉल में बना रहे हैं तो हॉल में भी कार्यक्रम अपन मैं आग्रह कर रहा हूं हमारे बीच में श्रीमान पार्वती साहब सिंघवी से कि वे पधारे और 2 मिनट में अपनी बात कहें। आदरणीय पार्वती सिंघवी। बोलो महावीर भगवान की। जो भोजन में थोड़ा इंतजार है ना तो जयकारा तो बोल सकते हैं भगवान का। बोलो महावीर भगवान की। आज हम सबका सौभाग्य है कि हम यहाँ पर भामाशाह जयंती के लिए एकत्रित हुए। बारिश का मौसम है तो निश्चित रूप से बारिश तो आएगी। मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के काबीना मंत्री आदरणीय गौतम जी ढक्क साहब कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे
हमारे शहर के विधायक आदरणीय ताराचंद जैन साहब मंच पर विराजमान, आदरणीय शांति जी भाई साहब। और ये बात सत्य है, शांति जी के लिए जिन्होंने भी कहा कि बाबा शाह के दूसरे स्वरूप है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आदरणीय राजकुमार जी साहब पद्मावत हमारे समाज के गौरव है, आज के कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि हैं। आदरणीय प्रकाश जी कोठारी, आदरणीय चपलोद साहब, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय प्रमोद जी सावर साहब, आदरणीय कुलदीप जी नाहर साहब, आदरणीय आलोक जी पगारिया सरस्वती पुत्र, और जिन्होंने इस कार्यक्रम की रचना की, उनको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ, इसलिए कि महाराणा प्रताप की जयंती तो हम बहुत सालों से धूमधाम के साथ मनाते हैं, लेकिन अगर प्रताप की जयंती के साथ भामाशाह की जयंती अगर नहीं मनाए तो निश्चित रूप से कुछ कमी हो रह जाएगी। पिछले 2 वर्षों से आलोक जी ने प्रयास किया और उसका परिणाम आज मूर्त रूप देखने को हमें मिल रहा है। हम भगवान ऋषभदेव के वंशज हैं। मैं वंशज इसलिए कह रहा हूं, उन्होंने हमने महावीर के वंशज हैं। अहिंसा परमो धर्म की बात नहीं करते, अहिंसा धर्म को मानते भी हैं, लेकिन अहिंसा के साथ आलोक जी ने बहुत बड़ी बात कही कि आलोक जी हम अहिंसक थे लेकिन नपुंसक नहीं है। आलोक जी ये बात सत्य है, बोलने के लिए बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन मैं आज के इस अवसर पर ज्यादा न बोलते हुए मन में बहुत अरमान था कि 2-3 शब्द कहूंगा, फिर भी अतिथि हमारे बात सामने विराजमान है, हमारे समाज के सभी वरिष्ठ लोग विराजमान है, मातृशक्ति विराजमान है। भामाशाहों की कमी नहीं है हमारे समाज में। हमारी अगली पीढ़ी समय बहुत खराब है और विशेष रूप से इस देश के अंदर जैन समाज के लिए समय बहुत खराब है। मैं निवेदन करना चाहता हूं बंधु बहनों, हमारी चंचला राशि का उपयोग हमारी नवीन पीढ़ी आगे आकर अगर हमारा मार्गदर्शन नहीं करेगी तो मैं ये सोचता हूं कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं कमी रह जाएगी। वह IAS बने, RAS बने, भामाशाह का रूप लेकर मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपनी चंचला राशि का सदुपयोग करें, लेकिन वह बच्ची आगे आकर निश्चित रूप से हमारे समाज का नेतृत्व नहीं करेगी, तो मेरा ऐसा सोचना है कि यह चंचला राशि यहीं पड़ी रह जाएगी। बहुत अधिक एक बात अंत में इस तरह के कार्यक्रम समस्त जैन समाज मिलकर निश्चित रूप से करे, क्योंकि अभी वर्तमान में हमने देखा महावीर जयंती के अवसर पर एक ऐसा समागम हुआ जो अद्वितीय था। राजकुमार जी फतेहाबाद के नेतृत्व में ये उदयपुर का जैन समाज एकत्र होकर जिस तरह का काम किया, उसके लिए वाकई में आपकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। और उदयपुर का एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम जैन कुल में पैदा हुए हैं, निश्चित रूप से हमारी धर्म परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी स्तर तक जाना पड़ेगा तो पीछे नहीं रहेंगे। यही बात निवेदन करता हुआ पुनः मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत करता हुआ धार्मिक भामाशाह के चरणों में नमन करता हुआ हमारे मेहनत को हम सबको बहुत गौरव मिला है कि इसकी हमने जीवन में कल्पना नहीं की। भामाशाह की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित राजस्थान सरकार के मंत्री आदरणीय गौतम जी प्रसाद, आदरणीय राजकुमार जी भट्टाचार्य साहब, शांतिराज मेहरा साहब, प्रकाश जी गोधर साहब, कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय शास्त्री जी साहब, आदरणीय प्रमोद जी, आदरणीय माधव जी, कुलदीप जी नाहर, आलोक जी बगारिया, और कार्य करने की किसी ने कल्पना नहीं की। और आज हर दानवीर का नाम के आगे भामाशाह जुड़ता है। राजस्थान सरकार ने जब शिक्षा मंत्री थे आदरणीय बिहारी भाई साहब, सरकारी विद्यालयों के लिए कोई भी अगर सहायता करता था
किसी भी विद्यालय में उसको भामाशाह सम्मान से सम्मानित किया जाता था। भामाशाह केवल दानवीर तो थे ही, लेकिन उसके साथ दान के आगे उनके साथ वीर जुड़ा हुआ है। उन्होंने रणभूमि के अंदर वीरता का भी कौशल दिखाया था। हल्दी घाटी के मैदान में भी वो लड़े थे। इसलिए ये बात सही है कि जैसा कि मैंने राजकुमार जी भद्रा से बात कही थी और आप सब मंच के माध्यम से भी बात कहूँगा कि भामाशाह का नाम तो ऊपर सभी के दिल और दिमाग में आया है, लेकिन ऐसे कई दानवीर इस जैन समाज ने इस देश को दिए हैं जो अदृश्य हैं। 3-4 नाम इन भामाशाह के समकक्ष उन्होंने दान किया था। रानी झांसी की रानी जब युद्ध के मैदान में बहुत विचलित हो गई थी, सभी संपदा समाप्त हो गई थी, तो सिंधिया परिवार के जो मंत्री थे उनसे उन्होंने आग्रह किया कि अब मेरा सारा खजाना खत्म हो गया है, मैं हार के कगार पर। तो उन्होंने भी अपना सारा दान रानी झांसी के चरणों में दिया और फिर उसके बाद सिंधिया घराने का खजाना उन्होंने दिया और उनको, उनके पोते को उनके सामने बम के गोले से उड़ाया और उनको फांसी के फंदे पर लटकाया। इसी बात से ये देश के जितने भी राज्य हैं उतने भामाशाह उन क्षेत्रों के अंदर समाज के लिए समर्पण करने वाले पैदा हुए उनको एक किसी न किसी रूप में एकत्रित करके इस समाज को बताने की जरूरत है। महानुभाव, आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि कावड़िया भामाशाह परिवार के वंशज 95 वर्षीय दिलकुश जी कावड़िया और तेज सिंह जी कावड़िया भी अभी कुछ समय पहले तक तो इस सोफे पर विराजमान है। अगर मेरी आवाज आ रही है और वो आसपास कहीं है तो हम उनका अभिनंदन करना चाहेंगे कि कावड़िया परिवार के वंशज दिलकुश जी कावड़िया और तेज सिंह जी कावड़िया, जिनको सत सम्मान आज हमने पग्गी में विराज करके शोभा यात्रा के रूप में हम जिनको लेकर के आए हैं, अगर वो बुलाए तो माननीय मंत्री महोदय कावड़िया परिवार के वंशज का अभिनंदन करेंगे। राजस्थान सरकार में जैन समाज के एकमात्र कैबिनेट मिनिस्टर सहकारिता गौतम जी तक मैं इन्हीं पंक्तियों से आमंत्रण कर रहा हूं कि मेहनत की मधुशाला में जो शख्स पसीना पीता है, विपदाओं की ज्वाला में जो हंसकर जीवन जीता है, खुशियां उसके पांव चूमने द्वार तक आएगी, होगा मेवाड़ का विकास और राजस्थान की धरा धन्य हो जाएगी। आदरणीय गौतम जी साहब, हम सबको प्रेरणा देगा। प्रगति के आगे हम सब लाचार हैं, नतमस्तक हैं, लेकिन आप पधारे, हमारा हौसला अफजाई किया, हमारा आशीर्वाद दिया और हमें कार्य करने की हिम्मत दी। मैं आग्रह कर रहा हूँ गौतम जी साहब से कि पधारे और अपना सबके प्रेरणा के स्रोत और हम सबके गौरव। समाज के लिए विशेष बात है कि हम जिस स्कूल में पैदा हुए हैं उस स्कूल के गौरव है। कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित इस शहर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष जी आदरणीय शांतिलाल जी चंदोद साहब, आदरणीय हमारे प्रदेश के संयोजक का विशेष आज के कार्यक्रम के लिए आग्रह था आलोक जी साहब, हरीश जी, और वैसे सबसे पहले तो मैं, क्योंकि सभी श्रोतागण तो सामने विराजे हुए हैं थोड़ा सा बारिश की वजह से, सबसे पहले तो मैं इंद्रदेव को नमन करना चाहूँगा कि उन्होंने इस जयंती के अवसर पर इतनी अच्छी एक बारिश हमको देखने को मिल रही है, उनको धन्यवाद भी देना चाहेंगे हम इस अवसर पर, क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश नहीं आए तो भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कार्यक्रम का तो हो सकता है। मैं महसूस करता हूँ कि उदयपुर में जिस प्रकार से इन दिनों मैंने महसूस किया है, जिस तरह से उदयपुर में समाज के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, पूरे राजस्थान को मैं जाना आना होता है, लेकिन जिस प्रकार से उदयपुर में एकजुट होकर के अभी तो लगभग सब कार्यक्रम, सतावत जी ने भी अभी जो कार्यक्रम करवाया था महावीर जयंती में, और फिर आज आपने भी सभी को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके
जिस तरह से आप कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं सभी आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूँगा और यहाँ उपस्थित सभी मंच पर बैठे हुए सभी अतिथियों से भी आग्रह करूँगा एक बार जोरदार तालियां आयोजकों के लिए जरूर बताएं, क्योंकि हमारा हमेशा इस तरह का भाव रहता है कि हम कहीं न कहीं अपने को स्वयं को केंद्रित करके हम कार्यक्रम करते हैं। दाराजी भाई साहब ने भी इस बात को इंगित किया था कि हम अलग अलग प्लेटफॉर्म अपने नाम की वजह से हम कहीं ना कहीं जो है वो अलग अलग कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं, तो हम सब एकजुट होकर के और आज जिनकी हम जयंती मना रहे हैं, आज हम जब पूरे देश में जिस समाज से हम आते हैं और जैसे ही हम जैन समाज बताते हैं तो सामने वाला कहता है भामाशाह के समाज से दानवीर भामाशाह, बड़ा गर्व की अनुभूति होती है और हम सबकी प्रेरणा भी मिलती है। हम सब देखते हैं आज पूरे देश में जब आंकड़े देखते हैं, अखबार में भी आंकड़े दिखते हैं, हम सब भी अपनी तरफ से प्रस्तुत जब आंकड़े देखते हैं तो देखते हैं भाई कि पूरे देश में जिस प्रकार से जैनियों का जो है वो कहीं न कहीं योगदान समाज के क्षेत्र में होता है, उस सबके प्रेरणा के अगर कोई स्रोत है तो भामाशाह, हम सब उनको नमन भी करते हैं और हम ये उनसे कहीं न कहीं उनसे सीखने की भी हमें जरूरत है। केवल हम अपने नाम के लिए ही नहीं कहीं सहयोग करें, देश को जरूरत हो उस समय भी हम अपने समर्पण के लिए अपने आप को आगे रखें, ऐसी प्रेरणा देने का काम। बाकी मंदिर बनते हैं, धर्मशालाएं बनती है और भी समाज के बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन उन सब में आप कहीं ना कहीं ये हमारा मन में रहता है कि हमारा नाम है, लेकिन जब देश के लिए कोई व्यक्ति करता है तो उसको जो सम्मान प्राप्त होता है, वो सम्मान अगर पूरे देश में अगर किसी को प्राप्त हुआ है तो हमारे गौरव आदरणीय भामाशाह को प्राप्त हुआ है। मैं इतना ही कहते हुए निवेदन करते हुए पुनः आयोजक आदरणीय पगारे जी, अनिल जी और सभी, क्योंकि कोई एक नहीं है लेकिन आप सबका जिस तरह से बहुत व्यवस्थित ढंग से मैं जब सोच रहा था, आपने 10:30 का समय दिया था तो मैं 11 बजे का समय दिया था तो मैं सोच रहा था 12 बजे से पहले होगा नहीं कार्यक्रम, लेकिन जब मैं यहाँ देखा तो बहुत अच्छे तरीके से 10:30 से 10:30 एक्यूरेट मैं वैसे पहुँचा 55 पे था, तो मुझे ऐसा लगा था कि मैंने कहा अभी तक तो यात्रा पहुँची भी नहीं होगी, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से। और अगर हम जो भी कोई कार्यक्रम करें, वैसे मैंने पता जी का भी देखा मिनट टू मिनट पर प्रोग्राम होता है, तो हम सब अपने वैसे अपने गुलाब जी के साथ का भी हमेशा प्रयास रहता है कि का वो मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहता है, तो हम अगर अपने स्वयं को के अगर आदर्श प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि यहीं से मैंने महसूस किया कि जैन समाज कहीं के मैसेज देने का काम करता है, तो हम सब ये थोड़ा सा समय की जो है प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए अगर कार्यक्रम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे कार्यक्रम का ग्रेस भी बढ़ेगा और कहीं न कहीं समाज का जुड़ाव भी बढ़ेगा। बाकी तो क्या होता है आज 1.5 घंटा तक तो वो सामने कुर्सी में बैठा रहता है, कहीं न कहीं जो है वो बोर हो जाता है, और फिर उसके बाद कार्यक्रम और फिर जब कार्यक्रम में जब वक्ता बोलने लगते हैं तो स्थितियाँ अलग हो जाती है। तो निश्चित रूप से आप सब ने समय की पालना का जो आपने काम किया उसके लिए भी धन्यवाद करते हुए पुनः इस जयंती पर हमारे सबके प्रेरणा के स्रोत भामाशाह को नमन करते हुए आयोजक गणों को धन्यवाद देते हुए इस अवसर पर आपने हमें याद किया, जो सबको स्नेह और सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल सवाई माधोपुर टोंक में प्रशासनिक बैठक हुई, पूरी रात चल करके जैन समाज के मन में गौतम जी के प्रति कितनी पीड़ा है कि मेरे समाज का कार्यक्रम है और मेरे समाज से ही आज प्रतिष्ठित स्तर पर हूँ तो कम से कम मेरी पहली प्रायोरिटी समाज होती है। आपने बहुत अनुकंपा की, हमारे बीच पधारे और माननीय मंत्री जी अब वो मौका आ रहा है कि जिस भामाशाह ने हमें गौरवान्वित होने का मौका दिया, उनके वंशज 95 वर्षीय दोनों ही तेज सिंह साहब और दिलबू सिंह साहब कावड़िया जो यहाँ गणेश घाटी में कावड़ियाओं की हवेली में विराजमान है, आज वो यहाँ नैतिक रवा करके हमारे बीच में आए। इतनी बड़ी जनमेदी की हम उनका सम्मान करते हैं, हम उन्हें बहुत सा सम्मान करके भी लेके आए, लेकिन आज प्रकृति उनका सम्मान कर रही है तो वो समझता हूँ कि इससे बड़ा सम्मान उनका क्या हो सकता है। तो मैं आग्रह कर रहा हूँ हमारे सभी मंचस्थ अतिथियों से, आदरणीय मंत्री जी से, ताराचंद जी से, पारस जी से, राजकुमार जी से, प्रकाश जी से आए और भामाशाह के वंशज तेज सिंह जी, दिलखुश जी कावड़िया का यहाँ पधारने पर ओसवाल सभा की ओर से अभिनंदन
स्वागत करें। आशीष दिया अपने तन का धन दाता वीर विद्यार्थियों ने, आगे बढ़ा पार्टी का कर्ज चुकाने को। संकट से वेदनिताओं पर, गौरी शंकर सर्वेश्वर पर तलवार खींची थी मुगलों ने, शिव एकलिंग की धरती पर जब दानवीर त्याग का बल पर भामाशाही भूचाल उठा, सर्वस्व त्याग का प्रण लेकर ये मेवाड़ी भाल विशाल उठा। इस कांसरी के त्यागी का घर का सत्कार हुआ और दानवीर भामाशाह का भारत की धरती पर जय जयकार हुआ। भामाशाह के उत्सर्गी प्राण प्रतिष्ठा पर चेतक सवार ने समर किया, रखकर प्राण हथेली पर मेवाड़ी गौरव को अमर किया। भामाशाह के वंशज 95 वर्षीय दिलखुशी तेज सिंह जी कावड़िया का 8वीं-9वीं पीढ़ी है और हमारे आग्रह पर इस अवस्था पर भी हमारे बीच पधारे। हमारे बीच में तेरापन समाज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कमल जी नाटा, महामंत्री अभिषेक जी पोखरना, विभिन्न समाजों के अध्यक्ष राजस्थान की अरावली में चेतक रोका भामाशाह दीवान की। महाराणा प्रतापवीर जो वीरों के श्रृंगार थे, आजादी के उज्जवल तारे शक्ति के भंडार थे। दिल्ली का सिंहासन डोला मुगलों के अंगार थे, अकबर के वो सपने टूटे जोशीले फुलकार थे। भारत के इतिहासों में कहानी है बनकर अरावली में भूमि से विदा ले रहे लोचन सजा बना करके, और के जननी में जा रहा हूँ दिल में तुझे बसा करके। भामाशाह से भेंट हुई है देखो स्वाभिमान की, अरावली में चेतक रोका भामाशाह दीवान। सेना को संग में घाट बना डंडोरियां, तीर कपान कटारे लेके खेलो खून की होलियां। अरे लाल बचा लो माँ बहनों की केसरिया निशान की, अरावली में चेतक रोका भामाशाह दीवान। दानवीर उस भामाशाह ने जो सर्वस्व उठाया है, राणा को पीछा ले आए, अकबर भी थर्राया है। दानवीर ने यही निराला दानव दिखलाया है। जय हो वीर तुम्हारी कोटि करो ने गाया। रसिक दीवाने आज खड़ी है रंगीले बलिदान की, अरावली में चेतक रोका भामाशाह दीवान। कि जब तक इंद्रदेव अपनी बूंदाबांदी रोक दे तब तक शांति जी का तत्व भी काम करेगा। महाराणा प्रताप की श्रेष्ठ भामाशाह कावड़िया की आदरणीय मंत्री महोदय, हमारे छोटे भाई गौतम जी, आदरणीय हमारे सबके प्रिय सामा साहब, आदरणीय पारस जी, आदरणीय नाथ साहब संदीप जी, आदरणीय अनिल जी, आदरणीय फतावत साहब, कोठारी साहब, आदरणीय शांति जी भाई साहब, छोटा साहब, आलोक जी, मंचा सिंह, सभी अतिथिगण और काव्य परिवार के हमारे संरक्षक गौरव, आज इनका सम्मान किया गया है। आप सब पधारे, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। वीर भामाशाह ने तलवार ही नहीं चलाई, तलवार भी चलाई और दान भी दिया। तानाजी जी भी उनके भाई थे, उन्होंने भी उतना ही संघर्ष किया। हमको कोई कमजोर नहीं समझे, दान देना आता है तो तलवार चलाना भी आता है। अभी बहुत ज्यादा लंबा भाषण देना नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लंबा बोलने में आदि हूँ, पर अभी नहीं बोल करके, क्योंकि आप सब सुबह से कुछ अल्ताफ में कर किया है। अब आपको भूख लग रही होगी, भूखे भजन होए भूपाना, ले तेरी घंटी में ले तेरी माला,
इन्हीं शब्दों के साथ आप सब पधारे, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। भाषा जयंती के इस मुख्य समारोह के सम्मानीय मंत्री महोदय श्री गौतम जी साहब, शांतिलाल जी चटोर साहब, भारत सिंह साहब, प्रमोद जी सावंत साहब, राजकुमार जी बंतावत साहब, कुलदीप जी नाहर, अनिल जी नाहर, आलोक जी पगड़िया, ओसवाल बड़े साधन सभा के सम्मानित सदस्यगण, भावी मंच के समस्त कार्यकर्ता, अनिल जी की पूरी टीम, इन सब लोगों ने हमें बहुत सहयोग दिया। आलोक जी पिछले 15 दिन से और प्रमोद जी सावंत जो भामाशाह के इस कार्यक्रम के प्रणेता है, 10-15 साल से लगातार एक छोटे से कार्यक्रम की शुरुआत की थी। आज वृहद स्तर पर जो कार्यक्रम देखा, उदयपुर के सारे लोग उसका नजारा आज देखा होगा आपने। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, आने वाले कार्यक्रम का भी आप इसी प्रकार सहयोग देते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।